हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि हमें चैप्टर के नाम के बारे में ही पहले पता होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर की चीज समझ पाएंगे कि उस चैप्टर में क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। और इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें इक्वल का साइन होता है, तो इससे मिलकर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो वो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरह उसे लिखा जाता है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई? 2। और जहां पर भी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, और अगर इक्वल का साइन है तो वहां पर इक्वेशन। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इसमें a 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 से जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये बचेगा। यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है? यहाँ x जिसकी पावर 1 है। और इस पूरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो जब भी डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b और c 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर b 0 होगा तो ax² प्लस 0 इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0 यही आएगा। ax² ऐसे ही रहेगा प्लस 0 इंटू एक्स, यहाँ पर x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन में डिग्री क्या है? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। जब डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नहीं है। इसी तरीके से जब c 0 होगा तो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c की जगह 0 इज इक्वल टू 0। तो ax² ऐसे ही रहेगा प्लस bx भी ऐसे ही रहेगा। 0 था यहाँ पर, इसे हटा देंगे, इक्वल टू में 0। यहाँ पर भी इक्वेशन की अगर हम डिग्री देखें तो क्या है? 2। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है कि जो नीचे लिखी हुई इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। देखिए कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये फॉर्म मिल रही है हमें, इस इक्वेशन का आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगी है? देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x क्या हो गया? a और 1 हो गया b। a² मतलब x²
प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। उसके बाद यहाँ पर 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और -3 से भी, क्योंकि नंबर के और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ये जो नंबर है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जितनी भी टर्म्स होंगी ब्रैकेट के अंदर वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हुआ 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखिए 2x यहाँ पर भी है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर भी 2x है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर 2x प्लस में है और ये वाला जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 2x से हमने 2x को कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 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 6 और 1 7, साइन आएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए इसे कंपेयर करिए इससे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे हम a कहते हैं। तो यहाँ पर a क्या है 1 है, b x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम b कहते हैं। यहाँ पर x नहीं है तो इसका मतलब है कि b यहाँ पर 0 है। जब मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 0 आंसर मिलेगा मुझे। अगर यहाँ पर x नहीं है इसका मतलब कि उसका कोफिशिएंट 0 था, इसलिए यहाँ पर x नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0। और c एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और बाकी जो कुछ भी बचेगा कांस्टेंट वो पूरा का पूरा क्या होगा c। तो यहाँ पर क्या बचा प्लस का 7, तो ये हो गया c। इसमें a भी है b भी है और c भी है, लेकिन b इसमें 0 है। हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b कैन बी 0 एंड c कैन बी 0। तो यहाँ पर a 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, तो इसे हम एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 3x प्लस 1, सब ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो x क्या है a और 2 क्या है b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह x और b की जगह 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर जब मैं इसे यहाँ पर लाऊंगी तो ये एक्स स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, तब भी यहाँ कैंसिल होंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ पर है 3x माइनस का 4x था, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाए हैं। 3x प्लस 4x, जब वेरिएबल सेम होता है तो ऐड कर देंगे, मतलब लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो 3 और 4 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 4 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखिए हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जो हमें मिली है। सबसे पहले हमें चाहिए x² वाली टर्म, जो कि इसमें हमें नहीं दिख रही है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a 0 है, bx, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है तो b इज इक्वल टू 7, और बाकी जो भी बचा हुआ है कांस्टेंट है वो c है, तो c इज इक्वल टू -3। हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर तो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या होगी ये, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने इसे सॉल्व करके चेक करके बता दिया। देख लीजिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो भी सिचुएशंस गिवन हैं उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं हम कि क्या है ये। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है और हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। 11 के बाद 12 आता है तो ये कंसेक्यूटिव। अब हमें नहीं पता है कि वो कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जब भी हम कोई ऐसे दो नंबर्स लेंगे, जैसे ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, तो इसमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, एक बार बड़ा होगा, मतलब कि 1, ठीक है। और ये क्या होगा, 1 + 1, 1 + 1 ही तो 2 होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 + 1, फिर 3 + 1, यहाँ पर 3, 4 ऐसे आता रहेगा। मतलब एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, और कितना छोटा होगा, सिर्फ एक बार छोटा होगा उससे। तो हम इस तरह यहाँ पर लेट कर लेते हैं पहले। लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x, लेट द सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x + 1। मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। जैसे पहला 1 था तो दूसरा क्या हुआ, 1 + 1 2 हो गया। अगर पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा, 2 + 1 3। वैसे ही x और x + 1। अब हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। मतलब x और x + 1 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो 306 आएगा। चलिए देखते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x × x + 1 इज इक्वल टू 306। यही हमें पता है कि x और x + 1 का प्रोडक्ट क्या है, 306। तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x के और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब से x को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x²। फिर x × 1 x प्लस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 306 था तो माइनस हो जाएगा, -306 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके आगे अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। x² वाली सिर्फ एक ही टर्म है, x वाली एक ही टर्म है, और कांस्टेंट भी सिर्फ यही है। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, देखिए क्या ये मैच हो रहा है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -306। हमें a, b और c पता चल गया।
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये भी पता चल गया क्योंकि इसमें a 0 के बराबर नहीं है। b और c अगर 0 होते भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर a 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दिया। देख लीजिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, मतलब 480 kilometers. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, कम होती, तो क्या होता? 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते, मतलब जो पहले लग रहा था जितना टाइम उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते। और हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है उस ट्रेन की। सबसे पहले तो जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसे लेट कर लेते हैं, जो हमें पता नहीं है उसे हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे x, y या कोई भी वेरिएबल आप उसे लेट कर सकते हैं। Let the speed of the train be x kilometers per hour। यहाँ पर मैंने किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है स्पीड 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस हुई है और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस किलोमीटर्स में गिवन है और टाइम हमें बताया है कि 3 आवर्स मोर होता, तो उससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर स्पीड की यूनिट किलोमीटर्स पर आवर है। हमें ये पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू, टाइम यहां पर चला जाएगा और स्पीड यहां आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम फर्स्ट केस देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है? पता नहीं हमें, x हमने लेट कर लिया उसे, तो यहां पर हमने x लिख दिया। अगर मैं इस केस 1 में जो टाइम है उसे t1 मान लूं तो क्या हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर्स। मुझे कैसे पता चला कि आवर्स में है? देखिए 480 के साथ क्या यूनिट थी? किलोमीटर, और x के साथ क्या यूनिट थी? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में आर था तो आर ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पर आर्स आ गए। लेकिन इसको समझने का एक और इजी तरीका है, वो ये है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और डिस्टेंस हमें किलोमीटर्स में गिवन है और स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब टाइम आवर्स में होगा। अगर इसी तरह मैं केस 2 देखूं तो मुझे यहां बताया गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड मतलब x कम हो जाती 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसे सेम डिस्टेंस कवर करने में, मतलब 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता? t1 से 3 आवर्स ज़्यादा। तो इसे मैं t2 मान लेती हूँ। ये है हमारी न्यू स्पीड, ये भी आवर्स में है, दोनों टाइम्स आवर्स में है। तो हमारी न्यू स्पीड क्या हुई? x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। हमें ये बताया है कि जब स्पीड कम हो जाती तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता उसे? फर्स्ट वाले टाइम से 3 आवर्स मोर लगते और 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो कैसे हम लिखेंगे इसे कि जो हमारा टाइम 2 है वो क्या होता? t1 से 3 ज़्यादा होता। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3, मतलब t1 में यहाँ पर जितना टाइम हमें लग रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो वो t2 के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ
या फिर एक और काम कर सकती हूँ कि T1 और T2 एक साइड लिख दूँ और 3 एक तरफ लिखूँ। जैसे कि T1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज जो हमने बनाई है वो लिख दूँ तो फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। T2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस T1 की जगह पर 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 480 कॉमन है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। जब हम 480 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में x माइनस 8 और यहाँ पे बचेगा माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मैं इसको 3 के डिवाइड में ले जा सकती हूँ और तब कैंसिल कर दूँ, या फिर मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, कितना बचा 1, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 18 हो गया, 3 6 जार 18 और 0 का 0 तो 160 बचा। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर ले जा सकती हूँ और इन दोनों का एलसीएम ले लूँ। एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें कर सकती हूँ। इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, और ऊपर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा x माइनस, यहाँ पर पूरा x माइनस 8, ब्रैकेट में माइनस का साइन था, ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया 160। अब क्या होगा, x माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8, 8x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, कैंसिल, 0 हो गया, 8 बचा, 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 8 0, 8 0 जार 0, 8 6 जार 48, 48 का 8, 4 ऊपर चला गया, 8 1 जार 8 और 4 12 इज इक्वल टू, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये उठ के उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1280। अब देखिए चाहे मैं इसके इक्वल टू में इधर 0 लिखूं क्योंकि मैं इसे उधर लेके गई हूं, या फिर मैं इधर 0 लिखूं, बात तो बराबर ही है ना, है तो ये 0 के इक्वल ही, चाहे मैं इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है नहीं, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, एक्स वाली एक ही टर्म है और कांस्टेंट भी सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1280। तो हमने यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि स्टेटमेंट गिवन थी हमें, हमने उसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करके x का आंसर निकाल लेते हैं तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पता चल जाएगी, लेकिन हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। हमसे सिर्फ क्या बोला गया था कि हमें उस स्टेटमेंट को, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।